नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शिप्रा नदी किनारे बसी उज्जैन नगरी, जिसके राजा और कोई नहीं बल्कि कालों के काल महाकाल है। अतीत में गुजरते समय के साथ साथ उज्जैन कई नामों से जानी गई, लेकिन एक चीज जो सदैव यहाँ स्थिर रही वो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, दुनिया का इकलौता दक्षिण मुखी शिवलिंग। दक्षिण दिशा में स्थित महाकाल का ये रूप सदियों से मौत और जीवन के चक्र को खत्म कर देवता से लेकर मनुष्य को मोक्ष देता आया है। और इसलिए कहा गया है कि ऐसा कोई देवता नहीं जो यहाँ आया नहीं, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे स्वयंभू महाकाल ने अपनाया नहीं। काल को भी अपने वश में करने वाले महाकाल के यहाँ आपको देखिए अनेकों भक्त मिलेंगे, लेकिन एक भक्त ऐसा है जिसे इस कलयुग का महाकाल का अवतार माना गया है। ये वो हैं जो अपनी साधना से महाकाल की पूजा करते हैं। ये वो हैं जो सिर्फ शमशान में ही निवास करते हैं। ये वो हैं जो समूचे तन पर भस्म लगाए नंगे पांव चलते हैं। ये वो हैं जो जलती चिताओं के बीच शिव उपासना करते हैं। ये है अघोरी बाबा बम बम नाथ। जी हाँ, जिनके इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई भविष्यवाणी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। चुनावी माहौल में बम बम नाथ की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि जिनके आशीर्वाद से मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी, जिनके आशीर्वाद से उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, आज उनकी साधना, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा किस पर है, ये हर कोई जानना चाहता है। हम उन्हीं बम बम भोलेनाथ की बात कर रहे हैं जो आत्माओं के लिए भंडारा करते हैं। ये दिन में अगर जीवित प्राणियों के लिए भंडारा करते हैं तो रात में मृत लोगों के लिए भंडारा करवाते हैं। महाकाल का ऐसा भक्त शायद ही आपको कहीं और मिलेगा जो सालों से महाकाल की सवारी का खर्चा उठा रहा है। सावन के भादो महीने में हर सोमवार को निकलने वाली महाकाल सवारी कितनी भव्य होती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि इस सवारी को फूलों से सजाया जाता है। जगह जगह बंदरवान लगवाए जाते हैं, जमकर आतिशबाजी की जाती है, रेड कारपेट बिछाया जाता है, और तो और देखिए जगह जगह टेंट लगाए जाते हैं। बड़ी ही शान के साथ महाकाल की सवारी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ बाबा की भक्ति में भक्त झूमते नाचते हुए दिखते हैं। तो महाकाल की इस सवारी में देखिए जो भी खर्चा आता है उसका एक एक रुपया इस अघोरी बाबा के यानी कि बम बम नाथ की जेब से जाता है। हालांकि देखिए अघोरी बाबा के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इस पर भी उनका कहना है कि ये सब महाकाल की माया है, वो ही कराते हैं, हमें तो बस जो आदेश मिलता है उसको हम पूरा कर देते हैं। और इतना नहीं, सावन का महीना जो शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, उसमें भी कावड़ियों के आने जाने से लेकर उनके रुकने, खाने पीने और अन्य चीज़ों की व्यवस्था की भी बंदोबस्त बाबा बम बम नाथ ही करते हैं। तो महाकाल की नगरी में बाबा बम बम नाथ आपको चिलम पीते हुए, तांत्रिक क्रियाएं करते हुए और तो और देखिए नदी किनारे तपस्या में लीन जरूर दिखेंगे। और इस बार जब बाबा बम बम नाथ से यूपी चुनाव को लेकर पूछा गया कि अब की बार देखिए किसकी सरकार बनेगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, मेरा किसी धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, बस योगी आदित्यनाथ मेरे ही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। साल 2016 के सिंहस्थ में मेरी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई थी, तब से दोबारा कोई मुलाकात नहीं हो पाई। नाथ संप्रदाय से आने की वजह से वो मेरे गुरु भाई हैं और इसलिए मैं उनकी जीत के लिए तंत्र पूजा करता रहूंगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा करने का एक और मौका जरूर मिलेगा। तो योगी और मोदी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले बाबा बम बम नाथ के मुख से निकली कोई भी बात देखिए अब तक कभी झूठी साबित नहीं हुई है। जी हाँ, इनके द्वारा की गई तमाम भविष्यवाणियां सच साबित हुई है और यही वजह है कि महाकाल के भक्त इनके दर्शन पाकर खुद को धन्य समझते हैं। और इस बार बम बम भोलेनाथ यानी कि बाबा बम बम नाथ की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो पाती है, अब ये तो देखिए 10 मार्च की तस्वीर साफ बताएगी।